मात्र 10 मिनट में आपका फुल सिलेबस के एमसीक्यूज कंप्लीट करवा रहा हूं, बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर फर्स्ट, सॉल्यूशन। हेनरी लॉ कांस्टेंट बढ़ने पर गैस की लेता में क्या फर्क पड़ता है? तो आंसर है आपका घटेगा। क्या होता है? घटता है। एक मोलर घोल में होता है, ऑप्शन है 1 मोल सॉल्यूट पर 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूट पर 1 केजी सॉल्वेंट। बी ऑप्शन सही है आपका। तीसरा क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर का सूत्र होता है पाई इक्वल टू एम आर टी। एम आर टी कहें या सी आर टी, बात बराबर है, मोलरता निकली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निर्भर करती है संख्या पर, अणुओं की संख्या पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अभी अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बॉन्ड टॉप फैक्टर आई बराबर ए कब होगा? जब नो एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन नहीं होता है, यानी जुड़ाव नहीं होता है। चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ईएमएफ का सूत्र ई सेल नॉट इक्वल टू ई सेल नॉट कैथोड माइनस एनोड, यही होता है ई रेड माइनस ई ऑक्स। प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्स इक्वेशन को पढ़िए, और या फिर डैनियल सेल को पढ़िए, या कल की लाइफ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फैराडे कांस्टेंट का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। पहला आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सवाल। फैराडे की दोनों नियम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जरूर देख लीजिए उसको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीजन कहाँ होता है? हमेशा ध्यान रखेंगे, ये कहाँ होता है? एनोड पर। एनोड पर गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल, एक बार पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? सीमेंस। क्या होती है? सीमेंस, यानी चालकता। ये क्या है? चालकता की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स इक्वेशन ताप पर निर्भर करता है? बिल्कुल करता है, हाँ करता है, क्योंकि क्या आता था वहां पर? आर टी अपॉन एल एन क्यू, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। तो ये टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर में निर्भर करता है ये। नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। 10 मिनट में पूरा कंप्लीट करवा रहा हूं, पूरा सिलेबस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी ऑब्जेक्टिव मतलब विकल्पी क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है? प्रति सेकंड होता है, सेकंड इनवर्स होगा आंसर। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट यूनिट, यूनिट क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। आरएनएस इक्वेशन क्या है? के इक्वल टू ए पावर ई अपॉन आर टी, करवा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाके देख लीजिएगा। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर बार आता है, लिस्ट में जाइए उसको पढ़िए। रेट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहली में ही उसका रेट उसके रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। और जीरो में क्योंकि जीरो हो जाता है तो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चैप्टर 4 पे आ गए हैं हम लोग। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या कारण क्या है? ये होता है आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट, 4F पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग मतलब आवरण प्रभाव। नेक्स्ट, KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? ये होती है +7। चेक कर लीजिएगा। डाइक्रोमेट रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का लैब में आपने देखा होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका √NN+2। ये मैंने SN2 में बताया है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं DNF ब्लॉक के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो आ रहा है, उसमें देख लीजिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण होने के कारण वो कलर भी देते हैं। चैप्टर 5 आ गए हैं हम लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CONH3 इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? तो इसके होंगे 6।
आंसर कितना है 6। लिगेंड NH3 है न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या है, उदासीन होता है ये, इसकी ऑक्सीजन नंबर कितनी होती है 0। चिलेटिंग लिगेंड एग्जाम्पल क्या है, ये EN होता है, एथिलीन 1,2 डाइअमीन। एथिलीन 1,2 डाइअमीन ये चिलेटिंग लिगेंड का एग्जाम्पल है। आईयूपीएसी लिगेंड पहले आता है, सबसे पहले क्या आता है, हाँ आईयूपीएसी लिगेंड सबसे पहले आता है। वार्नर थ्योरी दी थी, किसने दी थी, और नाम से ही समझ में आता है वार्नर ने ही दी होगी। हेलो के चैप्टर 6 पे आ गए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया, अभी करिए। हेलो अल्केन और हेलो अरीन, पहला क्वेश्चन, SN1 रिएक्शन में रेट डिपेंड्स ऑन, किस पर, सबस्ट्रेट पे निर्भर करती है, ठीक है। SN2 रिएक्शन किस पर निर्भर करती है, ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप नहीं होकर 1 स्टेप रिएक्शन होती है। इसका वीडियो आपको इससे पहले मिल चुका है, देख लीजिए आराम से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX, सबको पता है RMGX। बेंजीन की विक्रिया Cl2 और FeCl3 के प्रेजेंस में कराने पर क्या होता है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मतलब प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्शरी एल्कल हैलाइड फेवर करता है, सपोर्ट करता है किसको, SN1 रिएक्शन को, किसको, SN1 रिएक्शन को। मैंने ऑलरेडी आपको भेजा है वीडियो, देख लीजिएगा अच्छे से। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर 7 पे आ गए हैं, वीडियो खत्म होने वाली है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी करिए। लुकास टेस्ट डिटेक्ट्स किसको दिखाता है, अल्कोहल को डिटेक्ट करता है कि 3 डिग्री है कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, ठीक है। फिनॉल एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज क्या कारण होता है, रेजोनेंस कारण होता है। रेजोनेंस क्या होता है, बॉन्ड उसके शिफ्ट होते हैं बहुत तेजी से फिनॉल में, ये बॉन्ड क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। और जबकि अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं पाया जाता क्योंकि बॉन्ड शिफ्टिंग नहीं होती है। विलियम सिंथेसिस में क्या बनाते हैं, ईथर बनाने की विधि बेटा ये, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स, अल्कोहल क्या बनाएगा, एल्कीन बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। देखिए CH3 CH2OH डिहाइड्रेट, OH माइनस यहाँ प्लस, यहाँ से H अलग होगा तो H यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से H2 जाएगा, H प्लस माइनस, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और OH माइनस और H प्लस का बन जाएगा H2O। क्या हुआ, डिहाइड्रेट हो गया, क्या बन गया, एल्कीन बन गया, ठीक है। रीमर टी रिएक्शन ऑफ फिनॉल गिव्स क्या देता है, सैलिसाइलिक एसिड या सैलिसाइलिक देता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसे क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक अम्ल, सॉरी सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोनिक एसिड, चैप्टर 8 पे आ गए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है कर दीजिए। टॉलरेंस टेस्ट क्या करता है, टॉलरेंस टेस्ट क्या रेट करता है, एल्डिहाइड कौन सा है कि नहीं है, कीटोन में ये नहीं देता। नेक्स्ट, फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स रेड प्रेसिपिटेट, किसमें देता है, एल्डिहाइड भी, ये भी एल्डिहाइड को टेस्ट करता है। फेलिंग सॉल्यूशन कैनिजारो रिएक्शन अकर्स इन, इसमें होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ये बस सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यू टू दिस रेजोनेंस एंड इंडक्शन, दोनों हैं इसमें, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। रेजोनेंस कारण भी होता है और इंडक्शन के कारण भी होता है। एसीटोन इज कीटोन CH3CO CH3, ये कीटोन का फॉर्मूला होता है, ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप, ये क्या है, एक प्रकार का कीटोन है। एमाइन चैप्टर 9 पे आ गए हैं, लाइक शेयर करिए, कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट में बताइए। एनिलीन इज एमाइन है, कैसा है, 1 डिग्री, ये है एनिलीन आपका, तो क्या है 1 डिग्री एमाइन है ये। हिंसबर्ग टेस्ट आइडेंटिफाइज, क्या आइडेंटिफाई करता है ये एमाइन आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट, बेसिटी ऑर्डर इन एक्वस सॉल्यूशन, एमीन्स में तो हमेशा क्या बनेगा, 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, और फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। डाई एजोनेशन टेम्परेचर कितना होता है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन का,
कार्बेलामीन टेस्ट किसके लिए होता है? हमेशा 1 डिग्री अमाइन के लिए होता है। प्लेलिस्ट में जाइए, बोर्ड एग्जाम में केमिकल रिएक्शन में जाइए, वहां पर आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, कार्बेलामीन अभिक्रिया। अच्छे से पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। टॉप चैप्टर 10 पे आ गया है। 46 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज इज क्या है? एल्डोज। क्या है ये? एल्डोज होता है। प्रोटीन मेड अप ऑफ किसको? अमीनो एसिड से। चैप्टर पढ़ाया है प्रोटीन, पढ़ लिए जाके, ठीक है। प्रोटीन पूरी प्रक्रिया पढ़ाई है हमने। डीएनए शुगर, डीएनए शुगर क्या होता है? ये होता है डी ऑक्सीराइबोज। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। ये आरएनए डीएनए जब हमने पढ़ाया था, आप उसमें वीडियो जाके देखेंगे, मिल जाएगा आपको। विटामिन सी, विटामिन सी, ये भी विटामिन पूरी टॉपिक मैंने वीडियो बना रखा है, जरूर देख लीजिएगा। विटामिन सी क्या होता है? वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल ये होते हैं, दो टाइप के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एंजाइम आर। एंजाइम क्या है? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन जब मैंने पढ़ाया था, टॉपिक पूरा वीडियो पढ़ा है, पूरा देख लीजिएगा। प्रोटीन क्या होते हैं? आपके होते हैं एंजाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही कम समय में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, सारे एमसीक्यूज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।